सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को पता ही है कि आपका एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम में कुछ ही दिन रह गए हैं। तो मैं आज कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के सामने डिस्कस करने के लिए लाया हूँ जो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग ज़रूर देखो, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत कर चुके हो, बस कुछ ही दिन की बात रह गई है। बस मेंस आप लोगों का अच्छा हो जाए तो एक किस्म से कह सकते हैं कि आप लोग सरकारी अफसर बन जाओगे, अगर अच्छा हो जाए तो मैं आप लोगों के साथ वही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए हूँ जो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोगों को ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों से ना कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ जाता है और कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपसे मिस आउट हो रही हो। तो अगर आप लोगों को मैं जो बता रहा हूँ आपको ऐसा लगे कि आपको पता है, फिर भी आप लोग पूरी वीडियो देख लेना, क्योंकि कई सारे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। तो हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट आप लोगों को देखने को मिले, कुछ ऐसा जानने को मिले जो चीज़ आप मिस कर रहे हो, ताकि आप लोग ऐसा ना हो कि बाद में आप लोगों को रिग्रेट करना पाए। मैं ये नहीं चाहता कि पेपर देने के बाद आप लोग रिग्रेट करो कि यार काश ये चीज़ मुझे पहले पता होती। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता हों। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन आप लोगों ने जब पढ़ी होगी उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार जो कंप्यूटर का पेपर होने वाला है 20 सवाल आएंगे, हर सवाल 3 नंबर का, यानी कि टोटल 60 नंबर का आप लोगों का कंप्यूटर का पेपर होगा। उसमें लिखा हुआ है क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्वालिफाइंग यूआर कैटेगरी के लिए अलग बात करें तो 18 नंबर चाहिए आप लोगों को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन उसमें नीचे एक चीज़ और लिखी हुई है कि जो सीपीटी वाली पोस्ट होती है उनके लिए एक अलग से कट ऑफ बनेगी। तो ये मत सोचो कि क्वालिफाई कर लिया तो ड्रीम पोस्ट मिल गई। मान लिया क्वालिफाई कर लिया, 18 नंबर ले आए, 20 नंबर ले आए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जो आपकी ड्रीम पोस्ट है, जो जिन पोस्ट के लिए सीपीटी चाहिए, जैसे कि जीएसटी इंस्पेक्टर या एएसओ सीएसएस, ऐसी और भी बहुत सारी पोस्ट हैं, तो उसके लिए एक अलग से कट ऑफ बनने वाली है। तो इस चीज़ में लापरवाही नहीं बरतनी आप लोगों को। आप लोगों को इसके लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, मतलब कर ही ली होगी अब तक, लेकिन फिर भी चलो मैं एक बार, मेरा फर्ज बनता है कि आप लोगों को बता दूं, क्योंकि अगर यहाँ पर आप लोगों ने लापरवाही कर ली और मान लो आपने प्रेफरेंस में वो भर दी जो आपको नौकरी चाहिए, मतलब जो आपकी ड्रीम थी, तो ऐसा ना हो कि आप इस चीज की वजह से अपनी ड्रीम पोस्ट से चूक जाओ, ड्रीम पोस्ट की जगह आप लोगों को कोई और नौकरी लेनी पड़े। क्योंकि मतलब आप लोग मेहनत करके मान लिया आप 390 में से मान लो 360 370 नंबर भी ले आए, इतना अच्छा स्कोर भी ले आए, तो उसके बाद भी ना ये ना हो कि यार ड्रीम पोस्ट नहीं मिल पा रही कंप्यूटर की वजह से। इसलिए इस चीज पर भी अच्छे से आप लोगों को फोकस करना है। उसके बाद जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है आप लोगों का, उसमें भी देखो एक एक्यूरेसी होती है कि इतने % एक्यूरेसी चाहिए। तो उसमें वही बात है कि जो डेस्क वाली पोस्ट है ना, उन डेस्क वाली सारी पोस्ट के लिए एक अलग से उसके लिए भी कट ऑफ रहने वाली है। तो टाइपिंग में लापरवाही नहीं बरतनी। और टाइपिंग तो कुछ इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ है भी नहीं, नॉर्मल बेसिक्स है आजकल, मतलब सब लोगों को टाइपिंग आती है, क्योंकि कंप्यूटर आजकल एक किस्म से नेसेसिटी कह सकते हो आप इसको। ऑलमोस्ट सारे लोग कंप्यूटर पे काम करते ही हैं। जो लोग नहीं भी करते वो लोग साइबर कैफे जाकर या कहीं पर भी जाकर एक कीबोर्ड लेकर जैसे भी करके मैनेज कर लेना। और टाइपिंग में आप लोगों को लापरवाही नहीं करनी। और हाँ, और पॉइंट्स तो डिस्कस करूंगा ही करूंगा, लेकिन कुछ लोग मतलब ऐसे होंगे जिनका टियर 1 तो क्वालिफाई हो गया होगा, क्योंकि इस बार काफ़ी लोगों को टियर 1 क्वालिफाई हुआ है, लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो भाई आप लोगों को ना दिल छोटा नहीं करना, हिम्मत नहीं हारनी। देखो इस बार आप लोगों ने टियर 1 क्वालिफाई कर लिया, मेंस के लिए भी कुछ तैयारी आप लोगों की हो गई है, तो आप लोग उस तैयारी को और अच्छे से एनहांस करो और ये सोचो कि इस बार अगर क्लियर नहीं भी हुआ 1% तो अगली बार आप लोगों का हो जाएगा। मतलब मेंस होते ही एंजॉय मत करने लग जाना कि भाई पेपर हो गया मौज करेंगे अब जिंदगी की, ना। मेंस देने के बाद भी अपनी तैयारी में लगे रहना, ये सोचकर कि क्या पता इस बार नहीं होता तो अगली बार मुझे सिलेक्शन चाहिए। और सिलेक्शन के लिए ना एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर बुकलेट, सब कुछ होना जरूरी है। गाइडेंस के लिए तो हम लोग हैं आप लोगों के लिए। और बुक्स के लिए मैं आप लोगों को एक बुक दिखाना चाहता हूँ। ये स्मार्ट बुक है, ये टेक्स्ट बुक की स्मार्ट बुक है। इसमें आपको करीब करीब 4000 सवाल मिल जाते हैं। ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बुक है। इसमें ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट की बुक्स आप लोगों को मिल जाएंगी। और देखो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसमें आप लोगों को पता ही होगा कि टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट भी होते हैं। तो मॉक टेस्ट में जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है ना, उसको जज करते हुए इन्होंने उस हिसाब से बेस्ट 4000 सवाल डाले हैं। और हर सवाल में एक टाइमर सेट किया हुआ, मतलब टाइम लिखा हुआ है हर सवाल के साथ कि इतने समय में सवाल आप लोगों का हो जाना चाहिए। वो टाइम इन्होंने कैसे निकाला, वो टाइम इन्होंने एक एवरेज लिया टॉपर्स की और बाकी स्टूडेंट्स की एवरेज टाइप से निकाल के लिया है। और इसमें सॉल्यूशन है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और स्मार्ट आंसर की भी है। और जैसे ये जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बुक है ना, सिमिलरली आप लोगों को हर सब्जेक्ट की बुक इनकी मिल जाएगी। और इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आप लोगों को मिल जाएगी। ये एस चांद पब्लिशिंग की बुक है और टेक्स्ट बुक की स्मार्ट बुक है। और अभी ना फिलहाल डिस्काउंट भी चल रहा है अप टू 60%, और स्मार्ट बुक्स पर फ्लैट 10% का डिस्काउंट चल रहा है। और बाकी इन बुक्स के लिंक तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। एरर्स बिल्कुल ना के बराबर होंगे इस बुक में। इस बुक का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप लोग लेना चाहो तो आप लोग ले सकते हो। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप लोगों को पता ही होगा कि 3 सेक्शन होने वाले हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग है, सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीके है, और सेक्शन 3 में आप लोगों को कंप्यूटर और टाइपिंग टेस्ट है। तो नोटिफिकेशन में ये भी लिखा गया कि सेक्शन 1 और 2 की परफॉर्मेंस पर, मतलब यानी कि जिन लोगों की वहां परफॉर्मेंस एक कट ऑफ कह लो या कुछ भी कह लो, एक कट ऑफ वो सेट कर देंगे, किससे ऊपर ही जिनके मार्क्स होंगे उन्हीं का ही सेक्शन 3 चेक किया जाएगा। और एक और डाउट बहुत समय से लोगों के मन में था कि क्या ये सारे सेक्शंस एक ही दिन होने वाले हैं।
या अलग अलग दिनों में होने वाले हैं, तो उसके लिए भी एक सेल्फ एक्सप्लेनेशन आ गई है। उसमें आप लोगों को बताया गया है कि आप लोगों का जो सेक्शन 1 है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग है, सबसे पहले वो होगा 1 घंटे का। उसके बाद ऑटोमेटिकली सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाएगा जिसमें आप लोगों की इंग्लिश और जीके होगी, वो भी 1 घंटे का होगा, यानी कि 2 घंटे हो गए। उसके बाद ऑटोमेटिकली सेक्शन 3 जो कंप्यूटर होगा वो स्टार्ट हो जाएगा 15 मिनट का, यानी कि 2.25 घंटे का तो ये पेपर होगा। उसके बाद ब्रेक मिलेगी, उस ब्रेक में रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होगा 15 मिनट का। यानी कि ये चीज़ क्लियर हो गई है कि ये सारे सेक्शंस, ये पूरा का पूरा पेपर एक ही दिन में आप लोगों का होने वाला है, बस बीच में आप लोगों को ब्रेक मिलेगी टाइपिंग टेस्ट से पहले। बाकी मैं फिर ये चीज़ कहना चाहूँगा कि देखो ये जो समय है ना, ये समय कुछ बहुत ज़्यादा नया पढ़ने का नहीं है, कुछ दिन रह गए एग्जाम में, इसके बाद आप लोग नया पढ़ सकते हो नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन के लिए, नेक्स्ट सेशन की प्रिपरेशन के लिए। लेकिन अभी फिलहाल कोशिश करो कि रिवीजन करो, करंट अफेयर्स वगैरह पर भी ज़्यादा फोकस करो, वो आप लोग पढ़ सकते हो। और एग्जाम डे और उससे पहले की अगर बात करो, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देखते हो तो भाई एग्जाम दे रहे ना बिल्कुल अच्छे मूड से, फ्रेश मूड से जाना, बड़ों का आशीर्वाद लेकर। आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो भी बड़े हैं, सबका आप लोग आशीर्वाद लेकर के जाना, क्योंकि आशीर्वाद में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। आप लोगों को ब्लेसिंग्स चाहिए। और एक दिन पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि लंच के बाद पढ़ाई छोड़ देना। जिस दिन भी आपका पेपर है ना, उससे एक दिन पहले मैक्सिमम दोपहर के 1-2 बजे तक पढ़ो, बस लंच तक। उसके बाद पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि फ्रेश रहना चाहिए माइंड। उसके बाद आप लोग कुछ भी करो, कुछ आपको खेलना कूदना पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा भी कुछ ऐसा मत कर लेना, बॉडी को बहुत ज़्यादा थकाओ, बहुत ज़्यादा नहीं थकाना, और कहीं ऐसा भी ना हो कि कुछ चोट भी खा जाओ। मतलब नॉर्मल रिलैक्स रहना आप लोगों को, मेडिटेशन कर लो या कुछ भी आप लोगों को पसंद हो वो चीज़ आप लोग कर लेना रिलैक्स रहकर। और डॉक्यूमेंट ज़रूर रेडी कर लेना एग्जाम से एक दिन पहले, क्योंकि इस चीज़ में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आप लोगों का एडमिट कार्ड है, आप लोगों का ID प्रूफ है, फोटोग्राफ, जो भी चीज़ें आप लोगों को चाहिए वो सारी रेडी होनी चाहिए। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि एडमिट कार्ड और ID प्रूफ जो उस पर डेट ऑफ बर्थ सेम हो। टाइम पर पहुंचना एग्जाम सेंटर, लेट मत हो जाना। ऐसा ना हो कि 5 मिनट लेट होने की वजह से आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाए। 5 मिनट लेट होने की बजाय 5 घंटे जल्दी पहुंच जाओ, 5 घंटे वहाँ पर वेट कर लो, लेकिन 5 मिनट लेट नहीं होना आप लोगों को, क्योंकि इस चीज़ में काफ़ी स्ट्रिक्टनेस रहती है और मतलब इसमें आप लोगों का कोई सुनने वाला नहीं होगा वहाँ पर। एग्जाम से एक दिन पहले अपनी नींद पूरी कर लेना। देखो बोलना बहुत आसान है नींद पूरी कर लेना, लेकिन जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं उनको इतनी इजीली नींद आती तो नहीं है। फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग आराम से बेड पर लेट जाना, अपने आप लोगों को नींद आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है। जिस दिन पेपर देने जाओगे ना, डरना मत। मेरे पापा मुझे, जब मैं पेपर देने जाता था तो एक चीज़ बहुत बार मतलब उन्होंने मुझे कही कि भाई पेपर चाहे आसान आए चाहे मुश्किल आए, आसान आए तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना, मुश्किल आए तो बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। क्योंकि आसान है या मुश्किल है, जो भी है ना, आप सभी के लिए वो चीज़ बराबर है। क्योंकि डर में या ओवर एक्साइटमेंट में, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी में बहुत ज़्यादा डर में ना कई बार बिगड़ जाता है पेपर। तो आप लोगों को नॉर्मल रहना है, ना डरना है ना बहुत ज़्यादा खुश होना है। बाकी आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो तो हम लोग हैं, आप लोग पूछ लेना। हमारा नया चैनल है कपूर गुरुकुल क्लासेस, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर दो। और अगर इस बार सिलेक्शन नहीं भी होता तो मन छोटा मत करो, मेहनत करते रहना, अगली बार आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।